दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकेडमिक एज पर। लास्ट वीडियो में हमने वेदरिंग को कवर किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने वेदरिंग के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। देख लेते हैं, हमने एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ मैं। इसमें हमने वेदरिंग पढ़ा था, फिजिकल वेदरिंग पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने फिजिकल वेदरिंग के बहुत सारे प्रोसेस पढ़े थे। केमिकल वेदरिंग पढ़ा था, बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ा था। हमने फैक्टर्स पढ़े थे कि जो वेदरिंग की प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आज हमें पढ़ना है इरोजन। जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो, प्लीज़ एक बार आप उनको जाके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक इरोजन का। इरोजन इज द प्रोसेस बाय विच द रॉक्स आर डिसइंटीग्रेट एंड रिमूव्ड simultaneously by natural agencies like flowing water, wind and glaciers। so erosion क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं और वो रिमूव्ड हो जाते हैं। वो साथ साथ होता है, डिसइंटीग्रेट भी होते रहते हैं और रिमूव्ड भी होते रहते हैं साथ साथ में। अब वो किसकी वजह से होते हैं? नेचुरल एजेंसीज होती है, लाइक हमारी फ्लोइंग वाटर हो गया, विंड हो गया, फिर ग्लेशियर हो गया, ये इरोजन आता है। नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड प्रोसेस क्या होगा? थर्ड प्रोसेस होगा ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट वेदरिंग हुआ, सेकंड आपका इरोजन आया, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स और डिजॉल्व्ड आयन अवे फ्रॉम इट सोर्स और साइट ऑफ इरोजन टू अ साइट ऑफ डिपोजिशन। बेसिकली क्या कह रहा है, सपोज ये आपका क्या था, यहाँ से फिजिकल वेदरिंग हुई। फिजिकल वेदरिंग होने के बाद क्या होगा, अब इस पर नेचुरल एजेंसीज काम करना शुरू करेंगी। यहाँ से क्या होगा, पानी बहना शुरू करेगा, विंड या किसी भी वजह से इरोजन हुआ। इरोजन होने के बाद यहाँ के जो सेडिमेंट्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, वो वापस कहीं और आएंगे और वहाँ पर क्या हो जाएंगे, वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ये क्या होता है, ये हमारा इरोजन होता है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पर ये कहता है जो मेजॉरिटी ऑफ सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, हमारा वाटर की वजह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस पर हम मूव करेंगे। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेडिमेंट लोड देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए टाइप्स ऑफ सेडिमेंट लोड्स कौन कौन से होंगे। सो हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट लोड होगा वो होगा आपका डिज़ोल्व लोड। अब डिज़ोल्व लोड, इससे पता चला डिज़ोल्व तो क्या होंगे, जो मिनरल्स होंगे वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होकर ही क्या करेंगे, वो जाने वाले हैं किसके साथ, मूविंग वाटर के साथ। नेक्स्ट सस्पेंडेड लोड की बात कर रहे हैं। सस्पेंडेड लोड में जो टेरिजीनियस मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं चैनल के थ्रू, रिवर के चैनल के थ्रू एज सस्पेंशन इन वाटर कॉलम में सस्पेंडेड सेडिमेंट लोड। नेक्स्ट लोड पर मूव करेंगे। नेक्स्ट लोड इज व्हाट, नेक्स्ट लोड इज साल्टेशन लोड। साल्टेशन लोड में क्या होगा, साल्टेशन लोड में होता है आपका जो भी जनरली सैंड का साइज होता है वो क्या होता है, वो बाउंस करता है स्ट्रीम के अलोंग। फिर क्या करेगा वो अब क्या करेगा, मूव करेगा, या तो डायरेक्टली करेगा या इनडायरेक्टली करेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, वो बाउंसिंग पार्टिकल्स पर इम्पैक्ट डालेगा अंडर साल्टेशन लोड। अब जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो क्या होगी, वो साल्टेशन से कम होती है, जो भी आपका वाटर इन मोशन में रहता है। नेक्स्ट वन इज बैड लोड। बैड लोड में क्या कहता है, इसमें जो आपके लार्जर प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रोल्ड करते हैं, बाउंस्ड करते हैं और स्लाइड करते हैं स्ट्रीम बेड के बॉटम में के अलोंग। ओके, नेक्स्ट पर मूव करेंगे। यहाँ पर हमारा लोड्स ख़त्म होते हैं। आपका फोर्थ आता है यहाँ पर डिपोजिशन। नाम से पता चल रहा है यहाँ पर अब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट के बाद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा ना। तो ये क्या कहता है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स टेक प्लेस व्हेन एनर्जी नेसेसरी टू ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स इज नो लॉन्गर अवेलेबल। If the velocity of the transporting medium becomes too low, the deposition will take place। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर कोई भी हमारे सेडिमेंट्स आए और वो क्या करेंगे, जो भी ट्रांसपोर्टिंग मीडियम की अगर वेलोसिटी होगी वो कम होगी। हमने पढ़ा है हमारा जो ट्रांसपोर्टिंग जो हमारा मीडियम रहेगा वो सबसे ज़्यादा वाटर से होता है। तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी वाटर लेकर आएगा जिन सेडिमेंट्स को, जहाँ पर वाटर की वेलोसिटी कम हुई वहीं पर क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो फॉल डाउन हो जाते हैं, किसकी वजह से, जेंटल सेटलिंग ऑफ मिनरल्स ग्रेन्स एंड डिपॉजिटेड इन द बेसिन एज लेयर विद द ओल्डेस्ट लेयर at the bottom and the younger layers laying on over the older layer। अभी क्या कहता है भाई, सपोज कोई भी रॉक आई, ठीक है, सेडिमेंट्स आए, पहले वो डिपॉजिट हो गए, अब जो नीचे डिपॉजिट होता है वो हमारे ओल्डर वंस होते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी
यंगर रॉक्स, तो यंगर रॉक्स क्या होंगी? यंगर रॉक्स जो बाद में डिपॉजिट हुई है। अब क्या कहता है, तो जो टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है वो केवल और केवल डिपेंड किस पर नहीं करता? रॉक्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन सेडिमेंट सप्लाई, भाई सेडिमेंट की सप्लाई पर नहीं, वो डिपोजिशनल एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। आई होप आपको डिपोजिशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ब्लॉक डायग्राम की वजह से ब्लॉक डायग्राम से एक सेडिमेंट्री प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुई? वेदरिंग हुई। वेदरिंग होने के बाद क्या हुआ? इरोजन हुआ। वेदरिंग एंड इरोजन यहाँ पर हुआ। अब क्या हुआ? लैंड ने ट्रांसपोर्ट किया और डिपॉजिट हो गया किसकी वजह से? वाटर की वजह से और विंड की वजह से। अब यहाँ पर डिपोजिशन होने के बाद क्या होगा? इरोजन होने के बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा, भाई चलेगा, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, फिर क्या होंगे? ये डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। अब क्या हुआ? ये डिपॉजिट हो गए नीचे। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर डिपॉजिट हो गए, कुछ आगे गए, कुछ आगे डिपॉजिट हो गए। अब यहाँ पर एक प्रोसेस आएगी हमारी लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन अभी हम पढ़ेंगे। अभी आपको ये समझ में आया? ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन तक हमने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट पर बात करेंगे अब हम लिथिफिकेशन पर। बट बिफोर टू दिस, लिथिफिकेशन होता क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर क्या कहता है? अभी हमने सेडिमेंट्स पढ़ा। अब सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है? सो हाउ सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम दी सेडिमेंट्स। तो जो प्रोसेस होता है सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज करने का, उसको लिथिफिकेशन बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ लिथिफिकेशन इज व्हाट? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सेडिमेंट्स इनटू सेडिमेंट्री रॉक इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। और जो लिथिफिकेशन में बहुत सारे प्रोसेस होंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे? डायाजेनेसिस पढ़ेंगे ना। स्टार्ट दी लिथिफिकेशन। द वर्ड लिथिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। जो लिथिफिकेशन है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, लिथोज। लिथोज का मीन्स क्या होता है? स्टोन। एंड फिक्शन मीन्स मेकिंग। सो जो स्टोन से मिलकर बनो, सिंपल सी बात है। अब स्टोन से मिलकर कैसे बनेगा? सो लिथिफिकेशन हम क्या कह सकते हैं? लिथिफिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अनकंसोलिडेटेड, ध्यान से समझना, अनकंसोलिडेटेड मतलब जो आपके लूज स्टोन्स होंगे, जो ऐसे बिखरे हुए सेडिमेंट्स होंगे, वो क्या करेगा? सेडिमेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सेडिमेंट्री रॉक। सो सेडिमेंट्री रॉक में क्या होंगे? वो अनकंसोलिडेटेड जो सेडिमेंट्स होंगे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में। लिथिफिकेशन टेक प्लेस आफ्टर द सेडिमेंट हैज़ बिन डिपॉजिट एंड बेरिड। अब क्या होगा? लिथिफिकेशन होगा कैसे? सबसे पहले जो सेडिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? डिपॉजिट होंगे। डिपॉजिट होने के बाद वो बरीड हो जाएंगे। अभी यहाँ पर हम कुछ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं जो लिथिफिकेशन होता है उसमें बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। एक तो हो गया आपका बुरियल, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन। तो ये थ्री प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं लिथिफिकेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्री प्रोसेस को पढ़ना। फर्स्ट प्रोसेस आता है बुरियल या फिर बुरेयल, ठीक है। इसमें क्या कहता है? जो भी आपका बुरेयल होता है वो क्या करता है? जो मोर सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? पाइल्ड अप होने लगते हैं एग्जिस्टिंग लेयर्स ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिटेड अंडर। मतलब क्या कहता है? कोई भी यहाँ पर एक सेडिमेंट पहले से डिपॉजिटेड है, अब यहाँ पर आएगा कोई और दूसरा सेडिमेंट आएगा और वो यहाँ पर इसके ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा नीचे होगा ना फ्लोर पर, बॉटम पर, उस पर क्या पड़ेगा? एक हैवी प्रेशर पड़ेगा और उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर सब्सिडेंस ऑफ द बेसिन टेक प्लेस और यहाँ पर जो भी सब्सिडेंस बेसिन होगा उसके क्या हो जाएगा? वहाँ पर बन जाएगा। अब इसको होने में ना बहुत टाइम लगता है। 100 से 1000 मीटर ऑफ बुरियल टू अकर डिपेंडिंग ऑन द टेक्टोनिक सेटिंग्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिन। सो ये समझ में आया। नेक्स्ट में मूव करते हैं। बुरियल के बाद आता है कॉम्पैक्शन। अब वो काफ़ी डीपली चला गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में क्या होता है? अब कॉम्पैक्शन में जो भी हमारे सेडिमेंट लेयर्स है वो क्या करेंगी? वो स्क्वीज करेंगी सब साइड से, जिसकी वजह से क्या होगा? रिडक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स इनटू स्मॉलर वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्या होगा? जो सेडिमेंट्स का वॉल्यूम है ना वो स्मॉलर हो जाएगा और जो पोर स्पेस होंगे ग्रेन्स के बीच में वो कम हो जाएंगे और एक्सपेल करेंगे ओरिजिनल कोनेट वाटर फ्रॉम द स्क्वीज्ड सेडिमेंट लेयर। दिस लीड टू अ टाइटर पैकिंग ऑफ द लेयर्स। कॉम्पैक्शन में कॉज रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द मिनरल्स। इसमें बेसिकली क्या होगा? अब भाई जो भी हमारी लेयर्स क्या हुई है? डिपॉजिट हुई है, बुरियल हुई है, काफ़ी टाइम ले लिया उन्होंने ये सब चीज़ें होने में। अब वो अपने आप को कॉम्पैक्ट करना शुरू करेंगी, ठीक है। कॉम्पैक्ट किस तरह से करेंगी? वो उनका जो पानी होगा बेसिकली उनमें टाइट पैकिंग हो जाएंगी।
बात समझ में आई। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉम्पैक्शन के बाद सीमेंटेशन। अब भाई उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, टाइटली पैकिंग कर लिया। इसको ना आप ऐसे समझिए जैसे कोई घर हम बनाते हैं ना जब, तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले हम ईंटें लगाते हैं, ठीक है। वो जो ईंटें हैं वो एक तरह से आपकी क्या है, हमने साइड साइड में ईंटें लगा दी, ब्रिक्स लगा दी यहाँ पर। लेकिन अभी ये क्या हुआ है, ये किस प्रोसेस में आई है, अभी कॉम्पैक्शन हुआ है, मतलब ये टाइटली पैक्ड हो गया। लेकिन अब इनको बिल्कुल ही हमें क्या करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा, वरना हवा चलेगी, बारिश आएगी, कुछ भी होगा तो ये ईंटें ऐसे ही ढह जाएंगी। तो सीमेंटेशन का काम भी क्या होता है, यही काम करता है वो भी। इसमें क्या कहता है सीमेंटेशन में, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। सेडिमेंट्स आर ऑफन सैचुरेटेड विद सी वाटर और ग्राउंड वाटर ड्यूरिंग लिथिफिकेशन। सम ऑफ दीज वाटर may carry minerals component in solution from which new minerals can precipitate between the sediments. New minerals bind the sediment grain. These new grains together and act as cement in open pore space. In this way cementation makes loose sediment in a sedimentary rock more compact and कॉम्पिटेंट। बात समझ में आई होगी आपको। इसमें क्या कह रहा है, जो भी मैंने आपको ब्रिक की हेल्प से समझाया था ना, तो ये कॉम्पैक्शन के यहाँ पर जो सेडिमेंट्स थे वो यहाँ पर आकर क्या होने लगे, एक दूसरे के पास आकर इकट्ठे होने लगे। अब क्या होगा, ये सी वाटर जो भी आएगा ना इनके बीच में से होता हुआ जाएगा, जो सी वाटर है या ग्राउंड वाटर जो भी है वो क्या करेगा, अपने साथ मिनरल्स को कैरी करेगा। अब मिनरल्स को जब वो कैरी करेगा तो वो जो मिनरल्स होंगे ना वो क्या करेंगे, इन पोर्स में जाके क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में डेवलप हो जाएंगे। आपको देखो यहाँ पर समझ में आएगा। सबसे पहले क्या था हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रोसेस था, यहाँ पर क्या था, लूज सेडिमेंट्स थे, ठीक है। तो जो सेडिमेंट्री ग्रेन्स थे वो यहाँ पर ऐसे इकट्ठे हो गए। अब सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, देखो पहले यहाँ पर इनके बीच में ना ज़्यादा स्पेस है, स्पेस के बाद फिर आएगा आपका कॉम्पैक्शन। अब कॉम्पैक्शन में क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ टाइटली क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे, और इनके बीच में जो पोर्स का स्पेस है वो कम हो जाएगा। लास्ट स्टेप में क्या होगा, सीमेंटेशन में देखो यहाँ पर आपको पोर्स बहुत कम दिखाई देंगे, और यहाँ पर क्या करेगा, ये सीमेंटेड हो जाएगा और एक न्यू मिनरल क्या बन जाएगा, ग्रेन्स के बीच में बन जाएगा। आई होप आपको दोस्तों ये प्रोसेस समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रोसेस पर मूव करते हैं, डायजेनेसिस। अब डायजेनेसिस क्या होते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। द टर्म डायजेनेसिस, डाई मीन्स चेंज and genesis means origin, is a collective term which refers to the sum of all physical, chemical and biological changes that act on sediment subsequent to deposition and during and after lithification but before it is final conversion to rock। तो बेसिकली इसमें क्या कहता है, डायजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जब सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक में बनता है ना, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, तो उसके पहले बनने से पहले और उसके बनने के बाद क्या होगा आपका, इसका फाइनल कन्वर्जन होने से पहले एक प्रोसेस होता है जिसको हम डायजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देख लेते हैं। डायजेनेसिस के हमें कुछ टाइप्स पढ़ने हैं, यहाँ पर डायजेनेसिस के 3 टाइप्स पढ़ने हैं हमें। सिन डायजेनेसिस पढ़ना है हमें, नेक्स्ट हमें पढ़ना है एनाडाइजेनेसिस और एपिडाइजेनेसिस। एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिन डायजेनेसिस। सिन डायजेनेसिस में क्या होता है, सिन डायजेनेसिस क्या होता है, आपका अर्ली डायग्नेटिक प्रोसेस होता है दैट इंक्लूड्स दोज प्रोसेस एसोसिएटेड विद डिपोजिशन एंड शैलो बोरियल। तो इसमें क्या कहता है, जो सिन डायजेनेसिस है वो पहला प्रोसेस है भाई, आपका डिपोजिशन हो गया, फिर क्या होगा, उस टाइम पर जो प्रोसेस हो रहा है वो सिन डायजेनेसिस हो रहा है। नेक्स्ट बात करता है लेट डायजेनेसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, एनाडाइजेनेसिस कहते हैं। वो सब उनसे रिलेटेड होते हैं जो भी आपका डीपर आप बोरियल करते हो। लास्ट स्टेज आती है आपकी, लास्ट स्टेज में क्या होता है, एट एनी स्टेज एक्यूमुलेटिंग सेडिमेंट्स बिलो मे वेल बी रेज्ड बाय टेक्टोनिक फोर्स। अब भाई जो भी आपके सेडिमेंट्स थे वो क्या हो गए, वो सपोज नीचे डीपली क्या हो रहे, दबे पड़े हैं। अब क्या होगा, टेक्टोनिक फोर्स की वजह से वो क्या करेंगे, वो थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डायग्नेटिक प्रोसेस जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एपिडाइजेनेसिस बोलते हैं। समझ में आया आपको? आई होप आपको ये एपिडाइजेनेसिस, सिन डायजेनेसिस और आपका एनाडाइजेनेसिस समझ में आया होगा। अब इसके इफेक्ट पढ़ लेते हैं, इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट इफेक्ट इज चेंज टू मिनरल कंपोजिशन एंड टेक्सचर। भाई ये मिनरल कंपोजिशन और टेक्सचर को चेंज कर देता है। फॉर्म ऑफ न्यू मिनरल्स, नए मिनरल्स को बनाता है। कंप्लीट और पार्शियल डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल्स, भाई ये मिनरल्स के
को कम्प्लीटली या फिर पार्शियली डिसॉल्व कर देता है। मोबिलाइजेशन और माइग्रेशन आ जाता है, रिप्लेसमेंट कर देता है ये एक मिनरल की दूसरे मिनरल के साथ। एंड लास्ट वन इज इन्फ्लुएंस ऑफ बायोटर्बेशन, रीवर्किंग ऑफ सॉइल एंड सेडिमेंट्स बाय एनिमल्स और प्लांट्स। आई होप आपको इसके इफेक्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं डिपोजिशनल एनवायरनमेंट। ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का। डिपोजिशनल एनवायरनमेंट क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। डिपोजिशनल एनवायरनमेंट को हम सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का एनवायरनमेंट रहता है जहाँ पर सेडिमेंट्स क्या करते हैं, अल्टीमेटली एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो क्या करेंगे, वो एक जगह पर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब जो सेडिमेंट डिपॉजिट्स है वो अलग अलग डिपोजिशनल एनवायरनमेंट में होंगे, जिसके क्या होंगे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जो हमें क्या करेगा, हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन और रिकंस्ट्रक्टिंग अर्थ हिस्ट्री, और अर्थ की हिस्ट्री को भी वो क्या करने में हेल्प करता है, हमें रिकंस्ट्रक्ट कराने में हेल्प करता है। अभी जो एनवायरनमेंट्स है ये किसके अराउंड बनते हैं, रिवर्स के अराउंड, डेजर्ट के अराउंड, लेक्स के अराउंड, ग्लेशियर्स के, सी और ओशियंस के। तो ये कुछ डिपोजिशनल एनवायरनमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन आता है आपका, फर्स्ट इज फ्लूवाइटल एनवायरनमेंट। फर्स्ट आता है आपका फ्लूवाइटल एनवायरनमेंट। फ्लूवाइटल एनवायरनमेंट में क्या होगा, अकर्स इन अ रिवर चैनल एंड फ्लड प्लेन्स, ये जी नहीं है यहाँ पर, प्लेन्स। इसमें क्या आएगा आपका, इंडोगैग्नेटिक एलोवेल डिपॉजिट्स होता है। ये एग्जाम्पल है आपका, जो आपका फ्लूवाइटल एनवायरनमेंट होता है वो रिवर चैनल के अंदर होता है और जो फूड प्लेन्स होता है वहाँ पर होता है। सेकेंड एनवायरनमेंट बनता है इओलियाइन एनवायरनमेंट। ये रिप्रेजेंट करता है एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट को। एग्जाम्पल में आएगा आपका थार डिपॉजिट, जो क्या करता है, एक सैंड एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन आएगा लैक्यूस्टेराइन एनवायरनमेंट। लैक्यूस्टेराइन एनवायरनमेंट में क्या होता है, लैक्यूस्टेराइन एनवायरनमेंट में आपके जो भी इनकम्पासेस इनलैंड बॉडीज ऑफ फ्रेश और सेलाइन वाटर विच आर कंट्रोल्ड बाय द रिलेटिवली स्मॉल वेव्स एंड मॉडरेट करंट्स। इसमें क्या होंगे, जो भी आपकी स्मॉल वेव्स या फिर मॉडरेट करंट्स होते हैं, यही सब इनको क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। किसको, फ्रेश वाटर या फिर सेलाइन वाटर को। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सांबर लेक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट एनवायरनमेंट आता है हमारे पास ग्लेशियल एनवायरनमेंट। अब जो ग्लेशियल एनवायरनमेंट होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, बाय द डायनेमिक्स ऑफ मूविंग मास ऑफ आइस। ये किसकी वजह से, आइस की डायनेमिक्स की वजह से, आइस जो मूव करेगी उसके डायनेमिक्स की वजह से कंट्रोल किया जाता है। और इसको हम पहचानेंगे कैसे, कोल्ड क्लाइमेट में ग्लेशियल एनवायरनमेंट मिलेगा। जैसे आपका गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, यहाँ पर ग्लेशियल एनवायरनमेंट से समझ में आता है कोल्डनेस की बात कर रहा है। एक और देख लेते हैं मेराइन एनवायरनमेंट। ये वाला आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। मेराइन एनवायरनमेंट में, मेराइन से यहाँ पर हमें पता चल रहा है हम किसकी बात करेंगे, हम शैलो वाटर से डीप वाटर की यहाँ पर बात करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बंगाल फैन इन बे ऑफ बंगाल, बीचेस एट पुरी एंड गोवा। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।